अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों गोल्ड के ऊपर। इस वीक को जो आने वाला वीक है जिसमें 24 तारीख से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक जो मार्केट में गोल्ड के एनालिसिस हैं वो सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। और ये बहुत ख़ास वीडियो है, आपने कंप्लीट एंड तक देखनी है अगर आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो इसमें मैं सारी डिटेल एक्सप्लेन करूँगा टेक्निकल तरीके के साथ भी, और फंडामेंटल भी बहुत ही आसान अल्फाज में कोशिश करूँगा जितना मेरे से आसान हो सका मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आपने ये सारी चीज़ें देख के फिर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है, ट्रेड प्लान करनी है, और उसके बाद आपने अपनी ट्रेड करनी है। ये चीज़ें आपने जहन में लाजमी रखते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास सामने जो चार्ट ओपन है इस टाइम गोल्ड का चार्ट है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी वर्किंग पहले करके रखी हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब इसमें मेरे पास जो टाइम फ्रेम ओपन है ये है 4 आवर का, ठीक हो गया। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है और इसके ऊपर ये मैंने मूविंग एवरेज लगाए हुए, 3 मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको डे टाइम पीरियड का अंदाज़ा होगा कि मैंने किसके ऊपर ये लगाया, और साथ में आपको मूविंग एवरेज भी लगाने का तरीका आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये पहला मूविंग एवरेज 10 डेज टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया है मैंने, दूसरा वाला 20 पे लगाया हुआ है, और तीसरा जो मैंने लगाया है वो लगाया हुआ है 40 के ऊपर। अब ये 3 मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, और 4 आवर का मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है। जब गोल्ड ने यहाँ से मूविंग एवरेज से बाय लिया, अब इसमें यहाँ से आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि मार्केट मूविंग एवरेज के हिसाब से कैसे मूव कर रही है। देखें, जब प्राइस आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाती है, तीनों क्रॉस कर जाते हैं मूविंग एवरेज, तो वहाँ पे आपको एक सिग्नल मिल जाता है टेक्निकली कि अब मार्केट बाय की तरफ है। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मूविंग एवरेज ने कर्व लिया और ये तीनों लाइन ऊपर चलेंगी, तीनों मूविंग एवरेज ऊपर चले गए और प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिली कि ये यहाँ पे हमारे पास सेल हो गया। अब मूविंग एवरेज पे सही तरीके से काम करने का तरीका भी बता दूंगा, कुछ चीज़ें नेक्स्ट इसमें मैं अभी चार्ट पे मज़ीद डिटेल के साथ शेयर करता हूँ। अब 4 आवर का जो 4 आवर का जो चार्ट फ्रेम ओपन है, इसके ऊपर तो अभी तक हमारे पास मूविंग एवरेज ने कंप्लीट सेल की पोजीशन नहीं ली, लेकिन अब 4 आवर से हम पीछे जाते हैं, 4 आवर से हम पीछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 आवर है, 3 आवर पे सेल आ रहा है, ठीक हो गया। 2 आवर पे कंप्लीट सेल आ चुका है। 1 आवर पे हम देखते हैं तो इस पे भी कंप्लीट सेल आ चुका है। और इसके अलावा फिर जितने टाइम फ्रेम नीचे चल रहे हैं उसके ऊपर मार्केट सेल के ऊपर है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जब आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपने 4 आवर चार्ट फ्रेम को लाजमी नोट करना है, क्योंकि अभी 4 आवर के ऊपर कंप्लीट सेल नहीं आया, मार्केट ने रिट्रेस किया है। तो एक तो ये है कि अभी ये जिस लेवल पे आ चुका है, ना ये हमें बता रहा है कि सेल है, ना ये हमें बता चुका है कि ये बाय है, ठीक है। अभी ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर, ये इसको मोमेंटम लेवल कहेंगे, और इस लेवल के ऊपर से मार्केट बाय की तरफ भी जा सकती है और सेल की तरफ भी जा सकती है। अब ये कैसे जाएगी मैं आपको मज़ीद यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वीक क्यों ख़ास है, फंडामेंटल इसके क्या है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें फिर डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर टेक्निकली और चीज़ें भी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ अंदाज़ा हो जाए। अब इसमें मूविंग एवरेज वगैरह ये चीज़ें सारी मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक हो गया। इन चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ ताकि मैं आपको एक थोड़ी सी नई वर्किंग करके बता दूँ कि हम इसको मुख्तलिफ एंगल, मुख्तलिफ जाविये और मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। अभी इसके ऊपर हम लगा देंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी ये यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। 1960, 1961, 1962 ये इसका लेवल है, और मार्केट यहाँ से गई थी 1985 पे, और मज़ीद जब नीचे आते हैं यहाँ पे जो लेवल बन रहा था 1945 का बन रहा था, और फिर मज़ीद आगे इससे नीचे की तरफ है। तो इससे ऊपर भी हम जाएंगे, ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो हम 2000 पे चले जाएंगे। अब इसमें मार्केट पैटर्न क्या बना रही थी,
ठीक हो गया। मार्केट पैटर्न क्या बना रही थी और उस पैटर्न का अब डाइवर्जन क्या हो गया। पहले हम इसको ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ट्रेंड लाइन लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है। ठीक है, आपने ये हिस्ट्री में इसकी ट्रेंड लाइन को लगाना है, कोशिश करना है कि 2 पॉइंट इसके आपस में मिलते हों। लेकिन ये यहाँ पे देखें 1 2 3 4 ये सारे मैंने मिला दिए। तो तरतीब ये बन रही थी कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्केट ने टच करना था और मज़ीद 2000 की तरफ जाना था, जो कि अब इसके अगेंस्ट हो चुका है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे आ चुकी है। तो ये भी एक इंडिकेशन हमारा यहाँ पे सेल की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो लेवल बन रहे थे पहले वो अगर देखें कि मार्केट एक हाई और लो लेवल के हिसाब से काम कर रही थी। तो वो कैसे बना रही थी, देखें यहाँ पे हाई बन रहा था, फिर लो हुआ, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, और यहाँ पे आके लो बन के इसने वापस नेक्स्ट हाई बनाना था। लेकिन अब ये क्या हुआ कि ट्रेंड लाइन से नीचे आ गई है। तो ये जो चीज़ बनी है अब यहाँ पे फिर एक क्योंकि 1961 पे एक स्पोर्ट है, ज़बरदस्त किस्म की स्पोर्ट है। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेशन कैसे होगी, एक तो ये है कि हम थोड़े से फंडामेंटल देख लेते हैं। आपने investing.com पे आ जाना है और इस पूरे वीक का जो आने वाला वीक है 24 से आपने ये सारी की सारी न्यूज़ स्टडी कर लेनी होती है। अब ये क्या चल रही है, हमारी वर्किंग चल रही है। मार्केट में एंट्री लेने से पहले हम सारे अपने एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट वीक में क्या होना है कि 24 तारीख को मंडे वाले दिन हमारे पास जो यूएस की न्यूज़ है वो इतनी ख़ास नहीं है। ये जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है ये इतनी ख़ास नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे। थर्सडे की तरफ जाएंगे। थर्सडे में भी हम देखते हैं तो ये सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जब इससे बड़ी इम्पैक्ट वाली न्यूज़ आती है तो ये भी उससे लो लेवल पे आ जाती है। लेकिन जो हमारा फोकस होगा वो वेडनेसडे वाली न्यूज़ के ऊपर होगा, जो आ रहा है FOMC। दोबारा आपने यहाँ पे गौर करना है और इस चीज़ को समझना है। अब मज़ीद मैं ये FOMC आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकता, क्योंकि इसके ऊपर अगर एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो भी कम हो जाएगी। ये फंडामेंटल्स हैं, इसको समझना बहुत डिटेल से वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर रहे हैं कि अब हमने ट्रेड कैसे करनी है। आपने अब नेक्स्ट वीक में कोई भी ट्रेडर है जो प्लान करता है वो मंडे और ट्यूसडे को इग्नोर करेगा, और इवन के वो उसने थर्सडे को भी वेडनेसडे को भी उसने जो ये वाली न्यूज़ है इसके ऊपर भी रुकेगा। यानी कि 3 दिन आपकी ट्रेड नहीं बनते, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी ये वर्किंग करते हैं कि यहाँ पे आप स्कैल्पिंग वगैरह कर लेते हैं, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन चलती है तो उसमें 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 200 पॉइंट अगर आप अर्न कर लेते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। यानी थोड़ा सा हाई जाता है फिर लो बनाता है। तो इसमें हम डे और वीकली कैंडल भी उसको भी चेक करेंगे कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं 1-2 दिन में तो क्या होगा। लेकिन अभी हमारा जो फोकस होना है वो होना है इस न्यूज़ के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप इस न्यूज़ तक वेट कर चाहते हो, अगर आप मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ट्रेड नहीं करते हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, अगर आप एक दिन में एक अच्छी ट्रेड लगा लोगे तो आपका पूरा मंथ रिकवर हो सकता है इस न्यूज़ के बाद। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़ास आ रही है। अब आपने वेट करना है ट्यूसडे तक, ठीक हो गया। ट्यूसडे की इस न्यूज़ तक वेट करना है। ये बिल्कुल ट्यूसडे की रात को आ रही है, यानी कि आपने मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे की रात को आ रही है, और आपने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, ये बिल्कुल आपने 3 दिन ट्रेड नहीं करनी। अगर आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो आपने बड़े रिस्क पे कोई ट्रेड नहीं करनी। छोटी लॉट साइज आप यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि इस न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। ये न्यूज़ जब रिलीज़ होगी तो उसके बाद मार्केट ने 2 से 3 दिन क्या हो सकता है अगला वीक भी वो उसी तरफ ही जाए। इस न्यूज़ का इतना असर होगा। अब ये अमेरिकन न्यूज़ है और ये बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, क्योंकि उसके बाद इन्होंने रखा हुआ है अगले दिन में GDP। ठीक है, अब ये जॉब वाली भी इतनी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं देगी जितना ये GDP पे वर्किंग होगी। तो ये कुछ ये आ रही है, ये GDP पे बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट मिल सकता है। तो मतलब ये है कि आप को नेक्स्ट वीक में जो आने वाला ये वीक है जिसकी हम ये सारी फंडामेंटल और टेक्निकल सारी डिटेल्स का एनालिसिस कर रहे हैं, ये बहुत ख़ास है। तो इसमें आपने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करनी है। छोटी लाट लगाएं, बड़ी लाट ना लगाएं, और हर वक्त मार्केट के अंदर आपने घुस के नहीं रहना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो सकती है मार्केट।
तो आपने ये चीज़ें सारी देखनी है और इसके ऊपर फोकस भी करना है। मज़ीद ये है कि आप अगर ट्रेड नहीं लेते और बाहर रहते हैं मार्केट से तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी इसमें हम देखेंगे डे की कैंडल, हम देख लेते हैं डे की कैंडल क्या बनती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको डे की मैं कैंडल बता दूँ। डे की कैंडल में हम ये देखेंगे कि वीक के भी देख लेंगे और डे की भी देख लेंगे। वीक में ये हम देखेंगे कि जो इस लास्ट वीक में क्या सीन हुआ है। अब इसमें वीक से देखने का क्या फ़ायदा है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे देखूँ कि कैंडल के ऊपर भी आप वर्किंग किया करेंगे, कैंडल हमें क्या सिग्नल्स दे रही है। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास वाज़ह हो रही हैं। एक तो ये है कि उससे पहले वाले वीक में अगर आप देखें तो एक फुल बाय की कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद मार्केट बाय गई, लेकिन इतनी बड़ी टेल बनाने का मकसद है कि मार्केट ये रिवर्स हुई है। ये रिवर्स का साइन होता है। ये बहुत बड़ी टेल बना लेना, ये मार्केट का रिवर्सल का साइन भी होता है। मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे भी जा सकती है अगर, लेकिन देखें हम एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। 80% हमने अपने एनालिसिस को लेके जाना होता है। तो आपने बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि आप हिस्ट्री को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मार्केट ऊपर गई और इसने एक बड़ी टेल बना ली, यानी यहाँ से मार्केट इतनी रिवर्स हुई। तो नेक्स्ट आप कैंडल देख लें कि नेक्स्ट कैंडल भी अगर बाय गई है तो फिर वो वापस रिवर्स हुई है और उसके बाद बहुत बड़ा रिवर्सल शुरू हुआ और मार्केट सेल की तरफ आई। तो ये चीज़ें थोड़ी सी स्टडी करने वाली होती हैं, इनके ऊपर फोकस किया करें, ट्रेड को प्लान किया करें ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। अपना रिस्क रेशो रिवार्ड रखा करें और मार्केट में फॉर एवर काम किया करें। एक दिन में लूट खसूट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये चंद चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर लें, कमेंट करके आप मज़ीद चीज़ें पूछ सकते हैं ताकि आपको और चीज़ें मज़ीद क्लियर हो। मैं मज़ीद वीडियो बना दूंगा, कल बना दूंगा, परसों बना दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक ट्रेडर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।